निगमकल्पतरोर्गलितं फलम् शुकमुखाद् अमृतद्रवसंयुतं पिबत भागवतं रसमालयम् मुहुरहो रसिका भुवि भावुका। कहने लगे ब्रह्मा जी, जानन्त एव जानन्तो किम बहु उक्तया नामे प्रभो मनसा वपुषः वाचः वैभवं तव गोचरः। हे भगवान, ज्यादा क्या कहूं, ज्यादा कहने की क्या आवश्यकता ही क्या है। जो व्यक्ति इस बात का अभिमान करते हैं कि वो आपकी महिमा को जानते हैं, आपकी महिमा से अवगत हैं, तो ऐसा समझते रहे वो लोग। परंतु मैं आपके बारे में कुछ नहीं जानता। मैं आपके वैभव के बारे में तन मन और वचन से ये मेरे गोचर नहीं है, मैं नहीं जानता हूं। अगर ब्रह्मा जी के मन में आया कि अगर भगवान ऐसा प्रश्न करें, अरे तुम तो मेरे ब्रजवासियों के बारे में जानते हो, तुम तो मेरे स्वरूप के बारे में जानते हो, मेरी लीलाओं के बारे में जानते हो, तुम तो जानते हो। ब्रह्मा जी को उनके मन में ऐसा, अगर भगवान ऐसा क्यों, भगवान अगर कहें तुम जानते हो तभी तो पहले इतना स्तव कर दिया। ये तो 38वां श्लोक है कि मैं नहीं जानता, पहले इतना बोला 37 श्लोक, तो इसमें भगवान का महिमा गुणगान किया, जानता तभी किया। तो आप कहते हैं हे भगवान, जो ये कहते हैं, अनुताप है मन में, पश्चाताप है, जो जो कहते हैं कि वे जानते हैं, वे कहते क्या है, मूर्ख है। ऐसा लिखा, मूर्ख भी नहीं, महामूर्ख है। जो कहते हैं जानते हैं वो महामूर्ख हैं। तुम तो अभी बहुत अच्छी तरह भाषण कर रहे थे, पांडित्यपूर्ण, बड़ा अच्छा स्तव कर रहे थे। तो ब्रह्मा जी इसके जवाब में कहते हैं, हे भगवान, आपके सामने में ज्यादा भाषण देना भी मूर्खता ही है। आपके सामने मैंने जो इतना बोला, मैं जानता तो हूं नहीं कुछ आपके बारे में। जब मैं जानता नहीं हूं तो मैं आपके सामने इतना कुछ बोल गया। इस प्रकार आपके सामने में इस प्रकार बोलना भी मूर्खता ही है। इसलिए भगवान, आपकी जो महिमा मेरे तन मन और वचन से अतीत है, मैं आपकी महिमा को नहीं समझ सकता हूं, और उसका वर्णन करने का मेरा भगवान समर्थ भी नहीं है, समर्थ भी नहीं। हे भगवान, इन चक्षुओं के द्वारा आपका दर्शन करके भी मेरा ये शरीर आपको नहीं जान सका है, और मेरी वाणी भी समर्थ नहीं है। हे भगवान, आपका वैभव, आपके मन की बात मैं जानने में समर्थ नहीं हूं। आपकी वेद रूप वाणी में क्या है, मैं इसे भी जानने में समर्थ नहीं हूं, क्योंकि आप तो मेरे सामने में मौन ही खड़े हैं, कुछ बोले ही नहीं, चुपचाप खड़े हैं। अतः आपकी वाणी का वैभव क्या है वो भी मैं कोई अंदाजा नहीं लगा सकता। मैंने सुनी नहीं आपकी वाणी, आप बोले ही नहीं कुछ। कहते मैं, आप मेरे समक्ष मौन रहने के कारण आपकी वाणी की गंध भी मैं प्राप्त नहीं कर सका हूं। अतएव हे भगवान, आपके सामने तो मैं बिल्कुल ही गया गुजरा हूं। यहां जगह तुच्छाति तुच्छ, तुच्छाति तुच्छ का मतलब बिल्कुल गया गुजरा, कोई योग्यता ही नहीं मुझ में, मैं कुछ भी नहीं हूं भगवान आपके सामने, कुछ भी नहीं। मेरी जो
एग्जिस्टेंस है आपके सामने में कुछ नहीं है भगवान। फिर कहते हैं अनुजानीहि माम कृष्ण सर्वं त्वमवेत्सि सर्वदृक् त्वम एव जगतां नाथः जगत् एतत् तव अर्पितम्। हे भगवान, हे सच्चिदानंद स्वरूप, हे श्री कृष्ण, आप सर्वद्रष्टा हैं। कोई ऐसी वस्तु नहीं है जो आपकी दृष्टि से छिपी हुई है। सब कुछ जानते हैं आप, सब कुछ जानते हैं। सारे प्रपंच में हे भगवान आप स्थित हैं तथा आप संपूर्ण चराचर जगत के एकमात्र ईश्वर हैं। कहते मैं ये ममतास्पद ये आपका ही है, जो मुझे आपने दिया ये जगत आपका ही आपने दिया, इसको इसमें तो मैं ममता है। ये कहते इस विश्व को, ये जो मुझे आपने जिस विश्व का वो बनाया ब्रह्मा, और अपने शरीर को मैं आपके प्रति समर्पित करता हूँ। आपकी इच्छा, इसको जैसे मर्जी आप चलाएं, जो करें। आप मुझे भी और इस ममतास्पद विश्व को भी स्वीकार करें तथा भगवान अब मुझे अपने लोक में जाने की अनुमति दें कि मैं जाऊं, मुझे अनुमति प्रदान करें। लज्जित होकर ब्रह्मा जी अत्यंत खेदपूर्वक कहने लगे, क्यों भगवान ने बात नहीं की, कोई संकेत भी नहीं किया। तब कहने लगे कि आप भगवान मुझे जाने दीजिए, जाने की आज्ञा दीजिए। मैं जैसा हूं उसी प्रकार के स्थूल सत्य लोक में ही जाऊं। मैं जैसा मेरा अधिकार है, मैं उसमें रहने का, आपके वृंदावन में रहने का मेरे राइट नहीं है। मैं जो वो स्थूल है ब्रह्मलोक, उसमें ही जाने के लायक हूं। अब मुझे वापस जाने के लिए आप आज्ञा दीजिए। हे कृष्ण, ब्रह्मा जी कहना चाह रहे हैं कि आप ही भगवान मेरे मन को वृंदावन में आकर्षित कर रहे हैं, आप ही कर रहे हैं। मैं तो कह रहा था कि ये जो गोकुलवासी हैं, ये गोकुलवासियों के सुना था ना हमने, चाहे गऊ है, चाहे गोकुल का घास है, चाहे गोपी है, चाहे गोप है, कोई भी है, गोकुलवासियों में से किसी की भी पाद धूलि के द्वारा अभिषिक्त होने पर भी अगर ऐसा मेरा जन्म होता, मुझे इनाम की पादुली मिल सकती, किसी भी गोकुलवासियों में मैं आ जाता तो मेरा महाभाग्य होता। परंतु भगवान, मैंने आपसे प्रार्थना तो कीजिए कि किसी भी गोकुलवासी की चरण रज से मैं अभिषिक्त हो जाऊं। मैंने आपसे प्रार्थना की, तभी तो मेरा महा सौभाग्य होता। परंतु भगवान हे कृष्ण, आपने तो दृष्टि से जरा सा संकेत भी नहीं किया। अच्छा ठीक है, आपने ऐसा दृष्टि से संकेत भी नहीं मारा कि अच्छा ठीक है, हो जाएगा, ऐसा भी आपने नहीं कहा। अतः क्या करूं अब मैं भगवान, क्या करूं? आपके पुलिन भोजन, आप जब भोजन कर रहे थे, पुलिन भोजन लीला में बाधा डालकर मैंने बड़ा अपराध किया है भगवान। आपकी लीलाओं में बाधा डालने के कारण मुझे आपके मुख निश्रित वचनामृत का एक बिंदु भी प्राप्त नहीं हो सका। मैंने आपकी लीला में आके विघ्न डाल दिया। आप भोजन कर रहे थे ग्वाल बालों को लेके, मैंने उसमें आके विघ्न डाला। इसलिए आपके मुखारविंद से एक शब्द भी मैं सुन नहीं पाया हूं। मेरा ऐसा सौभाग्य नहीं हुआ है। आप बछड़ों को एकत्रित करके पुलिन में प्रिय सखाओं के साथ हास्य परिहास पूर्वक भोजन लीला अब आप समाप्त कीजिए, मुझे जाने की आज्ञा दीजिए। आप ऐसा जो भोजन कर रहे थे आप करें। मैं भगवान अति चंचल हूं, बार बार क्या बोलूं मैं,
क्या क्या निवेदन करूं आपको? आप सब कुछ तो जानते ही हैं, कोई चीज आपसे छिपी तो है नहीं, आप चराचर के अधिपति हैं। अतएव तन मन वचन की, ज्ञान बल आदि सभी क्रियाओं को आप जानते हैं, तन की, मन की, वचन की, सब बातों को भगवान आप जानते हैं। मैं इस जगत का सृष्टा होने के कारण इसका अधीश्वर नहीं, मैं इस जगत का सृष्टा समझते हैं, बनाने वाला सृष्टा होने के कारण मैं इस जगत का अधीश्वर नहीं हूं। वास्तव में भगवान आप ही इस जगत के और दूसरे दूसरे जगतों के अधीश्वर हैं। अतः ये जो मेरा जिसका ब्रह्मा मुझे आपने बनाया उस जगत का, ये भी कहते जरा सा जगत ये भी आपका ही है। अतः वो इसे मैं आपको ही समर्पित कर रहा हूं। आप जिसे योग्य समझें उसे इसका अधिकारी बनाएं, मुझे जरूरत नहीं है। आप किसी और को ब्रह्मा बनाना चाहते हैं तो और कोई बनाए, मेरा तो भगवान ऐसा भाग्य नहीं हो पाया है। फिर कहते हैं श्री कृष्ण वृष्णि कुल पुष्कर जोशदायी न क्षमा निर्जर द्विज पशुदधि वृद्धि कारिण उर्दम शारवर हर क्षिति राक्षस दुख आकल्पम आकरम आहरण भगवन नमस्ते। भगवन नमस्ते। हे भगवान, सभी के दिलों को, सभी के हृदयों को अपनी रूप माधुरी से आकर्षित करने वाले हे कृष्ण। कृष्ण शब्द का अर्थ ही यही है, सबको आकर्षित करने वाले हे कृष्ण। आप वृष्णि वंश रूप कमल को विकसित एवं आनंद करने वाले सूर्य हैं। भगवान का जो वंश है उसका नाम है वृष्णि वंश। विष्णुवंशी राजाओं के कुल में आए ना भगवान। आप वृष्णि वंश जो कमल है उसके लिए आप सूर्य के समान हैं। उस कमल को विकसित करने के लिए, कहने का मतलब है कि आपने वृष्णि वंश में आविर्भूत होके विष्णु वंश की शान बढ़ा दी, उसको विकसित कर दिया है, उसकी शोभा को बढ़ा दिया है। हे भगवान, आप भूमि, देव, ब्राह्मण एवं पशु रूपी समुद्र को बढ़ाने वाले चंद्र हैं। नहीं समझ आया ना? अर्थ इसका बोलेंगे। हे भगवान, पाखंड धर्म रूपी रात्रि के अंधकार को नाश करने वाले हैं तथा पृथ्वी पर स्थित राक्षस तुल्य लोगों का नाश करने वाले हैं। हे सूर्य आदि समस्त देवताओं के पूजनीय, मेरी आपसे यही प्रार्थना है। मैं जब तक जिंदा रहूं, जितनी मेरी उम्र है, जब तक मैं जिंदा रहूं, मैं भगवान बार बार आपको प्रणाम करता ही रहूं, बार बार प्रणाम करता भी रहूं। आप मुझे अपराधी जान रहे हैं, ठीक ही बात, मैं अपराधी तो हूं ही। अपराधी जानकर आप कुछ नहीं बोल रहे हैं, तथापि हे भगवान, मेरी प्रार्थना है आप अपनी आंखों के द्वारा तो कृपा वर्षण कीजिए, आंखों के द्वारा कृपा पूर्ण दृष्टिपात मुझे कीजिए। मुझसे तो नहीं बोल रहे हैं। और आपके कहते हैं, अगर आपकी आंखों से उस कृपा दृष्टिपात का अमृत जो है वो मैं पान कर सकूं, तब तो मैं अपनी सारी उम्र गुजार सकूंगा। कल्प जो मेरी आयु है, कल्प, तभी तो कहते मैं एक कल्प की आयु धारण करने में समर्थ हो सकूंगा। और विष्णुकुल रूपी कमल के प्रकाशित हैं, वो कहना चाहते हैं मैं भी तो आपके नाभि कमल से हुआ हूं, उसको नहीं प्रकाशित करेंगे आप? क्या विष्णुकुल को, जो विष्णुकुल रूपी कमल है उसको आप अपने प्रकाशित किया, तो मैं भी तो कमल ही हूं, आपके कमल से मेरा जन्म हुआ है, उसको आप
विकसित नहीं करेंगे। विकसित नहीं का मतलब उस कमल पे आप अपनी दृष्टिपात नहीं करेंगे। सूर्य अगर अपनी किरणें बिखेरेगा तभी कमल खिलेगा। तो आप अपनी कृपा पूर्ण जो दृष्टि है वो मुझ पर नहीं डालेंगे भगवान, मुझ पर नहीं डालेंगे। इस प्रकार बोल रहे हैं। फिर कहते हैं, हे मेरे प्रभु, हे मेरे प्रभु, आप अपनी माया का विस्तार कीजिए मेरे प्रति। आपके प्रति मैंने क्या किया? मैंने आपके प्रति अपनी माया का विस्तार करने की जो पाखंड किया, कृपा करके हे भगवान उस पाखंड को हर लीजिए, हरण कर लीजिए, जिससे फिर मैं कभी ऐसा न कर सकूं। पृथ्वी में अगासुर आदि राक्षसों को हिंसा द्वेष करने पर भी आपने गति दी है अगासुर को और जो राक्षस थे, और आपके सखाओं और बछड़ों के प्रति द्रोह आचरण करने वाले सत्यलोकवासी मुझ ब्रह्म राक्षस को, अभी अपने को ब्रह्मा ना बोल के देखो क्या बोल रहे हैं, मुझ जैसे ब्रह्म राक्षस क्या होता है? ब्रह्म राक्षस क्या होता है? यानी ब्राह्मण होने पे भी जो राक्षस जैसा ही है, ब्राह्मणों की हत्या करने में जो संकोच नहीं करता है, वही तो ब्रह्म राक्षस। ब्राह्मण होने से राक्षस कहते मुझ जैसे ब्रह्म राक्षस को आप भगवान आप दंड दें, दंड देके उसका शोधन करें, शोधन करें। कितनी यहाँ अच्छी बात देखिए, ध्यान से सुने तो पता लगेगा, क्योंकि ये सारी जितनी भाषाएं सारी फिलोसफिकल है, दार्शनिक भाषा है। ब्रह्मा जी कहते हैं, ब्रह्मा जी जो सेवक है, सेवक का जो प्रभु है, जो मालिक है, वो अगर अपने सेवक पर अनुग्रह करे या उसका दंड विधान करे, नहीं है, अनुग्रह कृपा करे। मालिक जो है, प्रभु का मतलब मालिक, सेवक का जो मालिक, कहते सेवक का जो, मैं सरल करके बोल रहा हूं यहां तो कठिन है, कहते अपने प्रभु के प्रति अनुग्रह, मतलब जो प्रभु है अपने सेवक के प्रति वो क्या करे? कृपा, अनुग्रह करे या दंड देवे, तो सेवक जो है जिंदा रहने में उसका उत्साह बना रहता है। सेवक का जिंदा रहने में उत्साह बना रहता है। क्यों है? हाँ, इसलिए सेवक का उत्साह बना रहता है कि इन्होंने मुझ पर कृपा की है, तो इन्होंने मुझे दंड दी है, तो अपना तो समझा, अपना तो समझा। इसलिए सेवक के मन में ये भाव रहता है, तो वो अपना कहते उत्साह रहता है उसका जीवन में। परंतु यदि मालिक जो है, प्रभु जो है, अपने सेवक के प्रति उदासीन हो जाए तो, दफा करो, ऐसा हो जाए तो, उदासीन का मतलब ध्यान ही ना दे, ना अनुग्रह करे ना दंड विधान करे। अगर सेवक के प्रति प्रभु जो है, मालिक जो है, उदासीन हो जाए तो कहते सेवक तब जिंदा नहीं रह सकता। हे भगवान आप मुझे दंड दिए, मेरी उपेक्षा ना करें, मैं तो कैसे जीऊंगा मैं? ऐसा ब्रह्मा जी बोल रहे हैं। आप मुझे ना दंड देंगे ना अपना कृपा कटाक्ष मेरे ऊपर डालेंगे तो मैं जिंदा कैसे रहूं? आप भगवान कृपा करके या तो मुझे दंड दे के मेरा शोधन कर दें, या अपनी कृपामय दृष्टि मुझ पे डालें, जिससे मेरा जिंदा रहने का मेरा उत्साह बना रहे। हे भगवान आप तो महामहेश्वर होकर भी ये लकुटी गुंजा की माला, ये गैरिक, गैरिक का मतलब गैरिक का मतलब गेरू, गेरू से वो जो ऐसे लगा देते हैं, गैरिक, मोर पंख आदि के द्वारा जो रचित आपकी वेशभूषा है, उसको धारण पूर्वक गोचारण करने वाले ग्वाल वालों के साथ क्रीड़ा करते हुए आप आनंदित हो रहे हैं। आप मेरे प्रभु हैं,
अतः अपने प्रभु के द्वारा ऐसा किया जाना मैंने अनुचित समझा था। यही कारण है कि मैंने ऐसा अपराध आपके चरणों में किया है। तब ब्रह्मा जी मन ही मन विचार करने लगे कि जिनके प्रति मैंने अपराध किया है उनको तो प्रसन्न करना होगा, भगवान प्रसन्न हो जाएं। इस विचार से ही वो कहने लगे, भगवान एक वृक्ष होता है, उसका नाम है आकंद। आकंद उस वृक्ष जो है वो भगवान की पूजा में उसके पत्ते आदि नहीं लगते हैं। भगवान की पूजा के अयोग्य होने पर भी हे भगवान वो अगर ब्रज में उत्पन्न हुआ तो वो भी मेरा पूज्य है। यद्यपि आपकी सेवा में लगने के लायक नहीं है तो भी ब्रज में आया तो वो भी मेरा भगवान पूज्य है। हे भगवान, हे महायोग्य, कृपा या अकृपा के द्वारा या आप मुझे कृपा करें या अकृपा करें। अकृपा का मतलब दंड दें, मुझे डांटे, मुझे दंड दें, अकृपा करें। डांटे, डांटने में भी कृपा करने में भी भगवान का सेवक के साथ संबंध बना रहता है, बना रहता है। और अगर उपेक्षा कर दें तो है तब तो संबंध ही नहीं रहता है, छोड़ो उसको। इसलिए वो कीर्तन है ना, क्या वो है, तुम्हें उपेक्षिली नाथ, क्या कीर्तन है वो, है हरि हे दयाल मोर जय, उसमें है ना जय, हे भगवान तुम ही उपेक्षिले नाथ की होई बेगति। आप ही मुझे छोड़ देंगे, अगर आप ही मेरी उपेक्षा कर देंगे तो फिर तो मेरी क्या गति होगी, क्या मेरी गति। हे भगवान, इसलिए आप मेरी उपेक्षा ना करें। भगवान आप कृपा या अकृपा के द्वारा मेरा मंगल विधान करें। और मैं भगवान आपको बार बार प्रणाम करता हूँ। इस प्रकार ब्रह्मा जी बार बार भगवान को ये स्तव करके कोशिश कर रहे हैं प्रसन्न करने की। अब सुखदेव गोस्वामी जी बोलते हैं, कहते देखो हे परीक्षित, इति अभीष्टय भूमानां त्रिः परिक्रम्य पादयो नत्वा अभीष्टं जगद्दाता स्वधाम प्रत्यपद्यत। इस प्रकार सुखदेव गोस्वामी जी कहने लगे, हे महाराज परीक्षित, इस प्रकार सृष्टिकर्ता ब्रह्मा जी ने अपने अभीष्ट देव भगवान श्री कृष्ण की स्तुति की और 3 बार उनकी परिक्रमा करके उनके चरण युगल में प्रणाम किया और अपने धाम सत्यलोक को चले गए। भगवान ने प्रणाम किया, भगवान ने कुछ इशारा भी नहीं किया, कुछ कहा भी नहीं। अतः उनका इच्छा क्या हुई कि अब मैं वापस जाऊं, अतः वो अपने धाम को चले गए। प्रार्थना तो कर ही रहे थे कि हे भगवान मैं आपके ब्रज में आ जाऊं, यही मेरा सौभाग्य है। अंत में ब्रह्मा जी कहने लगे, हे भगवान मुझे आप कृपा करके आदेश प्रदान करें, मैं अपने ब्रह्मलोक में जाऊं। हे भगवान मैं अपने इस बृहदाकार रक्तवर्ण चतुर्मुख स्वरूप में यदि आपके सामने में खड़ा रहूं, मेरा इस प्रकार बड़ा बड़ा मुंह है और 4 मुंह हैं, आपके सामने में मैं अपने बड़े बड़े लाल रंग के 4 मुंह लेके अगर मैं खड़ा रहूं तो आपके जो ग्वाल बाल हैं, गोप सखा हैं, वो मुझे देखकर डर जाएंगे, वो मुझे डर जाएंगे, भयभीत हो जाएंगे और विस्मित भी होंगे, हैरान भी होंगे। अतः उसमें आपके स्वच्छंद विहार में बाधा आ जाएगी और मैं दोबारा फिर अपराध के समुद्र में डूब जाऊंगा। इसलिए भगवान मेरा यहां से जाना ही अच्छा है। पहले आपके गोपबाल को और बछड़ों को माया मुग्ध करने की चेष्टा से मैंने जो महा अपराध इकट्ठा कर लिया है, पहले उसी की कोई सीमा नहीं है। अतः भगवान मुझ पर ऐसी कृपा करें कि फिर दोबारा से
कभी ऐसा अपराध मूलक कार्य मैं ना करूं। यदि तत्क्षणात उसी समय मेरे इस ब्रह्म जन्म की समाप्ति हो जाए, मेरा जो पीरियड है ब्रह्मा जी का पूरा हो जाए, तो वृंदावन में 3 जन्म लाभ कर मुझे आपके किसी भी परिकर की चरण धूलि पाने का सौभाग्य अगर प्राप्त होता तो इससे मेरा जीवन कृतार्थ हो जाता। परंतु भगवान ये तो मेरे वश में नहीं है ना, मैं आपको बाउंड तो नहीं कर सकता ना, ये तो मेरे वश में नहीं है। आप जिस दिन कृपा करेंगे मुझ पर, आप कृपा करके जिस दिन मुझे ये सौभाग्य प्रदान करेंगे, उसी दिन मैं कृतार्थ होऊंगा, उसी दिन मैं सौभाग्यशाली बनूंगा। इस प्रकार ब्रह्मा नंद नंदन के निकट विविध प्रकार से दैन्य निवेदन और अपने स्थान में जाने के लिए प्रार्थना करते हुए बोले, हे श्री कृष्ण, आप सभी के सब प्रकार के मंगल प्रदाता और सबके चित्त को आकर्षण करने वाले हैं। हे भगवान, मेरे में जो तुच्छ प्रभुत्व है, तुच्छ का मतलब मैं भी ब्रह्मा है, मेरे में जो तुच्छ प्रभुत्व है और ऐश्वर्य के अभिमान से मेरा जो सिर ऊंचा हुआ है, हे भगवान, आप मेरे उस मस्तक को झुका दीजिए और झुका के अपने चरणों में सदा के लिए मुझे दासानुदास बना लीजिए। भगवान, हे यादव कुल कमल भास्कर, आपके उदय या आविर्भाव से यादव कुल रूपी कमल प्रस्फुटित हुआ है। सुना ही हमने वृष्णि वंश यादव कुल, और उसके सौरभ से, उसकी खुशबू से, उसके कमल की खुशबू से सब कहते खुशबू ही खुशबू हो गई है त्रिलोक में। आपने गोपराज नंद को अपना पिता स्वीकार किया एवं स्वयं आप जगत के पिता होकर भी नंद नंदन के रूप में जगत में एवं वेद तंत्र पुराण आदि में आपने परिचय अपना प्रदान किया है। भगवान, हे करुणा कर, आपकी करुणा की क्या बात बोलूं मैं, क्या बात बोलूं। आपके उदय होने पर पृथ्वी संवर्धित हो जाती है। अगर सूर्य ना उदय हो, बोल रहे ना सूर्य रूपी, तो पृथ्वी से कुछ होगा बिना ताप के संवर्धित हो जाती है। स्वर्ग परमानंद से उद्भासित हो जाता है और गो ब्राह्मण और देवकुल समृद्ध हो जाते हैं, समुद्र की भांति उद्वेलित होने लगते हैं। हे भगवान, आपके आविर्भाव से पहले जगत में सनातन धर्म की जो विमल ज्योति है वो विलुप्त हो गई थी, सब अंधकार में डूब गया था। हे भगवान, आपके उदय होने से ही वह महाअंधकार चिरकाल के लिए विलीन हो गया है। आपके आगमन से पहले असुर और राक्षस आदि बहिर्मुख जीवों के अत्याचार से जगत उत्पीड़ित हो रहा था। आपके आगमन से सब राक्षस मारे गए, विनष्ट हो गए, असुर विनष्ट हो गए, हो रहे हैं और होंगे। अतः हे भगवान, आपकी महिमा का मैं कितना कितना वर्णन करूं। आप ब्रह्मांड से वैकुंठ तक सर्वलोकवासी समस्त जीवों के एकमात्र पूज्य और प्रणमय है। आप ही एकमात्र प्रणम्य हैं। अतः आप मुझ पर ऐसी कृपा करें कि मैं अपने जितना जीवन काल है, मेरी जितनी उम्र है, मैं आपके इन श्री चरणों में झुक कर रहूं, प्रणत होकर रहूं। इस प्रकार ब्रह्मा जी ने नंद नंदन की यथासाध्य स्तुति की, तत्पश्चात 3 बार प्रदक्षिणा की एवं पुनः पुनः भूमि पर लेटकर उनके श्री चरणों में प्रणाम करके सत्यलोक को ब्रह्मा जी वापिस लौट गए। कल आगे चलेंगे क्या हुआ। आज का जो आप जानते हैं सुबह की विरह सभा बहुत अच्छी रूप से अनुष्ठित हुई। वो बाहर से मुझे फोन आ रहे हैं कि उसमें गंभीरता बनी रही, चूचा नहीं हुई, है ना। उसमें पहले मैंने बताया था, आमतौर पे आप जहाँ जाएंगे ऐसी सभा में 8-10 आदमी उधर खड़े हैं, 8-10 उधर खड़े हैं, 8-10 उधर खड़ी हैं लेडीज, वो बैठ के ग्रुप बैठ के अपनी अपनी बातें सब कर रहे होते हैं, कोई उसको गुरुत्व नहीं देता है। परंतु आपने नोटिस किया है बाहर के जितने लोग आज आए थे वो सब इस सभा से प्रभावित होके ही गए। सब ने इसकी श्लाघा की है
ये हुआ है तब जब आप सब ने उसमें योगदान दिया है। अकेला आदमी कोई कुछ नहीं कर सकता है, मैं कर लूंगा, मैं, ऐसा नहीं होता है। देखिए ना, इतनी गर्मी में कितने लोगों ने सुबह रसोई बनाई, इतनी भीषण गर्मी में ऐसे ही खड़ा होना मुश्किल है, भट्टी के सामने में खड़े होना। रसोई सुबह ही लग गए थे। मैं जब आया 8:30 बजे, तब मैंने देखा सब्जियां सब तैयार हो चुकी थी, खीर भी बन चुकी थी, सिर्फ रायता बनने वाला था। सुबह से लगी तभी तो हुआ। किसी ने सफाई की, किसी ने हॉल में